डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान में दो टॉपिक, एक पॉलीराइबोसोम और दूसरा ओपेरान, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा पॉलीराइबोसोम। देखिए, ये जो पॉलीराइबोसोम है इसमें दो आपको शब्द मिल रहे होंगे। एक पॉली मिल रहा है, पॉली मीन्स होता है मेनी। मेनी माने बहुत से, आगे शब्द जुड़ा हुआ है राइबोसोम। तो इस प्रकार से पॉलीराइबोसोम का अर्थ हुआ बहुत से राइबोसोम। जब एक एमआरएनए अणु पर कई राइबोसोम दिखाई देते हैं तो इसी स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे? पॉलीराइबोसोम कहेंगे। एक एमआरएनए अणु पर कई राइबोसोम जो दिखाई पड़ते हैं, उन्हीं सभी राइबोसोम को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीराइबोसोम। देखिए, ये पॉलीराइबोसोम बनते कब हैं? तो जब प्रोटीन संश्लेषण होता है, एमआरएनए अणु पर ट्रांसलेशन की क्रिया होती है, तो उस समय क्या होता है कि एमआरएनए अणु के 5' वाले सिरे से जब कोई राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते करते या पॉलीपेप्टाइड चेन का जो दीर्घीकरण है वो करते करते 5' वाले सिरे से 30 से 80 न्यूक्लियोटाइड की दूरी तय कर लेता है, तो उसी प्रकार की प्रोटीन के संश्लेषण के लिए दूसरा राइबोसोम आकर के एमआरएनए अणु के 5' वाले सिरे के पास जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम इसे पहला माने, पहला राइबोसोम यहाँ पे है, तो ये जब कितनी दूरी तय करेगा? 30 से 80 न्यूक्लियोटाइड की दूरी तय कर लेगा, तो ये इस स्थान पर आ जाएगा, पहले इस स्थान पे, और इस स्थान पे अब दूसरा राइबोसोम आकर के जुड़ जाएगा। इसी प्रकार से जब ये दूसरा राइबोसोम 30 से 80 अर्थात इस स्थान पे आएगा और ये पहला इस स्थान पर पहुंच जाएगा, तो तीसरा राइबोसोम आकर के यहीं पर जुड़ जाएगा। अब देखिए, ये जो पहला राइबोसोम है और 30 से 80 न्यूक्लियोटाइड की दूरी तय करेगा ये हमारे लिए अणु पर, तो यहाँ पहुंच गया, तो दूसरा यहाँ पे आ जाएगा उस समय, तीसरा यहाँ पे आ जाएगा और चौथा राइबोसोम आकर के यहाँ जुड़ गया। तो इस प्रकार से आप देखें, एमआरएनए अणु पर प्रोटीन संश्लेषण के समय कई राइबोसोम आकर के स्थित हो जाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीराइबोसोम कहेंगे। अब यहाँ पर क्या है? प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया का समापन हो रहा है, जहां पर जो राइबोसोम की बड़ी और छोटी यूनिट है दोनों अलग हो जा रही हैं, और यहाँ पर ये जो प्रोटीन बनी हुई है वो अलग हो रही है। तो इस प्रकार से कॉन्टिन्यूअस प्रोटीन का संश्लेषण चलता रहता है जब तक कि जितनी आवश्यकता होती है उतनी प्रोटीन का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक ये क्रिया कॉन्टिन्यूअस चलती रहेगी। तो इस प्रकार से एक ही राइबोसोम पर आपको एक ही एमआरएनए पर कई राइबोसोम दिखाई देंगे। इसी घटना को हम लोग पॉलीराइबोसोम कहते हैं या पॉलीसोम ही सीखा जाता है। दूसरा टॉपिक हमारा है ओपेरान। तो ध्यान देना, सेंट्रल डोग्मा की पूरी जानकारी आपको बताई जा चुकी है कि कैसे डीएनए से डीएनए बनता है, कैसे डीएनए से आरएनए बनता है और फिर कैसे आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। सारी प्रक्रिया आपको बताई जा चुकी है। लेकिन उस समय तक भी ये ज्ञात नहीं था कि जब कोई जीन प्रोटीन संश्लेषण की आवश्यकता नहीं है तो उस समय कैसे निष्क्रिय रहता है, और जब किसी प्रोटीन की आवश्यकता होती है तो ये जीन कैसे सक्रिय होते हैं। इसकी खोज का श्रेय
जैकब और मोनाद को दिया जाता है, जिन्होंने मनुष्य की आंत में एक बैक्टीरिया होता है ई कोलाई, उस पर रिसर्च करके ये बताया कि मनुष्य में नहीं, जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया है उसके जीन कॉन्टिन्यूअस होते हैं। क्योंकि आपको पहले मैंने बताया था कि जो बैक्टीरियल डीएनए होता है उसमें इंट्रांस एब्सेंट होते हैं, इस कारण से जीन कॉन्टिन्यूअस होते हैं। उन्होंने बताया कि जिस जीन के पास प्रोटीन संश्लेषण की संकेत सूचना होती है उस जीन को स्ट्रक्चरल जीन या संरचनात्मक जीन कहते हैं। और इस संरचनात्मक जीन से पहले कुछ रेगुलेटरी सेगमेंट होता है और उसी रेगुलेटरी सेगमेंट के द्वारा ही ये संरचनात्मक जीन को निष्क्रिय या सक्रिय किया जाता है। तो जो संरचनात्मक जीन है उसके पहले ये 3 खंड आपको समझना है, रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर और ऑपरेटर। जो संरचनात्मक जीन है उसके पहले एक नियामक खंड होता है, रेगुलेटरी खंड है। इस खंड की जो जीन है रेगुलेटरी जीन, ये इनहिबिटरी प्रोटीन बनाती है, इनहिबिटरी प्रोटीन बनाती है। प्रमोटर वह स्थान होता है जिससे आकर के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जिस स्थान से आके जुड़ता है उसे हम लोग प्रमोटर कहते हैं। और इसके बाद प्रमोटर तथा स्ट्रक्चरल जीन के बीच में एक खंड होता है जिससे आकर के ये इनहिबिटरी प्रोटीन जुड़ती है, उस स्थान को हम लोग प्रचालक क्षेत्र या ऑपरेटर कहते हैं। उन्होंने बताया कि जब किसी जीन को निष्क्रिय करना होता है तो उस समय क्या होगा, रेगुलेटरी जीन एक इनहिबिटरी प्रोटीन बनाती है और यह इनहिबिटरी प्रोटीन जाकर के प्रचालक से जुड़ जाती है, प्रचालक से जुड़ जाएगी और प्रचालक से जुड़ जाने के कारण से ये आरएनए पॉलीमरेज क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ पाता, जिसके कारण से स्ट्रक्चरल जीन शांत हो जाती है या निष्क्रिय हो जाती है। और जिस समय जीन को सक्रिय करना होता है तो कोई पदार्थ इंड्यूसर की तरह कार्य करता है और ये जा करके इनहिबिटरी प्रोटीन से जुड़ जाता है यहाँ पे, और जैसे ही जुड़ता है तो ये वहां से क्या होगा, पृथक हो जाएगा, अलग हो जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्रॉस करके स्ट्रक्चरल जीन तक पहुंच जाता है और जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। इस प्रकार से ओपेरॉन मॉडल जो होता है वो कार्य करता है। इसके बारे में हम लोग लैक ओपेरॉन के बारे में आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।